कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कि भाई कोई भी जमात, कोई भी गिरोह, कोई भी तंजीम किसी दूसरे गिरोह या किसी दूसरी कौम या किसी दूसरी तंजीम का मजाक न उड़ाए। आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है मार्केट के अंदर, आदमी अपने काम को ऊपर उठाने के लिए दूसरों की बुराइयां कर रहा है। कोई भी मैदान हो, डॉक्टर हैं तो दूसरे डॉक्टरों की हकारत बयान करते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं। और अल्लाह माफ़ फरमाए, अहले इल्म का तबका है वो भी इसी अंदाज पे उतरे हुए हैं कि अपनी वाहवाही के लिए और अपनी शोहरत के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ये बहुत ओछी हरकत है। ठीक है भाई, आप काम कर रहे हैं, मैदान में आप उतरे हुए हैं, मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे की बुराई बयान करें। आपका काम दूसरों की बुराई बयान न कर कर भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं अल्लाह की नज़र में कौन सा बंदा बेहतर हो। अल्लाह फरमाते हैं आसा अन यकूनु खैरम मिनहु, हो सकता है वो बंदा जिसको आप हकीर समझ रहे हैं, जिसको आप गलत और छोटा समझ रहे हैं, तो वो अल्लाह की नज़र में आपसे बेहतर हो। तो इसलिए कभी भी किसी को हकीर न समझे। एक छोटा सा मैं वाक़या आपको बयान कर दूं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। एक मरतबा वो समुंदर के अंदर गुस्ल कर रहे थे, नहा रहे थे, तो देखा कि खुश्की की तरफ से एक बिच्छू बड़ी उजलत के साथ, बड़ी सुरात के साथ, बड़ी जल्दी के साथ वो आ रहा है। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह देखकर हैरान हुए कि भाई ये खुश्की का जानवर है और ये तरी की तरफ यानी पानी की तरफ बड़ी उजलत के साथ, बड़ी सुरात के साथ आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? चूँकि बिच्छू खुश्की का जानवर होता है, वो तरी में नहीं जाता, पानी में नहीं जाता। तो ये माजरा देखकर वो बड़े हैरान हुए। खैर वो देखते रहे। तो जब वो बिच्छू समुंदर के बिल्कुल करीब आया, किनारे पर आया, पानी की बिल्कुल हद पे आ गया, तो देखा कि दूसरी तरफ से एक कछुआ है पानी के अंदर, वो उस बिच्छू की तरफ बढ़ रहा है। और वो बिच्छू के पास जाके कछुआ खड़ा हो जाता है और बिच्छू उछलकर उस कछुए के ऊपर बैठ जाता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह को बड़ी हैरत हुई कि आखिर क्या मामला है, ये कैसा माजरा है। तो वो उनके ताक़ुब में उनके पीछे पीछे हो लिए। कछुआ दूसरी तरफ, समुंदर की दूसरी तरफ चल पड़ा, और जब दूसरे किनारे पर पहुंचा तो वही अंदाज रहा कि कछुआ रुक गया किनारे पर पानी के, और बिच्छू उतरकर खुश्की की तरफ आ गया और फिर चल पड़ा। समुंदर इस तरह उसने पार किया। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह उनके पीछे पीछे चलते रहे और देखा कि एक दरख्त के नीचे, एक दरख्त के साए में एक बंदा सोया हुआ है और बिच्छू उसके करीब हैं। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह को बड़ी हैरत हुई और बड़ा ताज्जुब हुआ कि, और उन्होंने ये गुमान किया और ये सोचा कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बिच्छू के ज़रिए से इस बंदे की मौत मुक़द्दर कर रखी हो। वो देखते रहे और हैरत में थे कि आखिर क्या किया जाए। आया इस बिच्छू को मारा जाए या इस बिच्छू को यहाँ से भगाया जाए या इस शख्स को बेदार किया जाए। तो वो ताज्जुब में थे, कशमकश में थे, कंफ्यूज थे। लेकिन वो देखते रहे और देखते ही देखते देखा कि दूसरी तरफ से एक बहुत जहरीला सांप आ रहा है और वो भी उसी आदमी की तरफ बढ़ रहा है जो आदमी पेड़ के साए के नीचे सो रहा था। तो अब और ज़्यादा ताज्जुब बढ़ गया, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बिच्छू के ज़रिए से या इस सांप के ज़रिए से, कौन से ज़रिए से अल्लाह ने इसकी मौत मुक़द्दर कर रखी है। तो वो माजरा देखते रहे तो देखा कि जब वो सांप उस आदमी को काटने के लिए और उसको डसने के लिए अपना फना उठाकर उसके करीब होने वाला था, तो उस बिच्छू ने उस सांप के मुंह को पकड़ लिया और अपना सारा जहर उसके अंदर मुंतकिल कर दिया, और जिसकी वजह से वो जहरीला सांप भी मर गया। और फिर बिच्छू उसी तरह वो समुंदर के पास आया और कछुआ उसके इंतज़ार में था, कछुए के ऊपर बैठा और समुंदर पार किया और जहाँ से वो आया था उसी तरह मुंतकिल हो गया, चला गया।
تو بتانے کا منشا میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ جانے کس آدمی کی کون سی نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہے اور کس طرح آدمیوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بیدار کیا اور دیکھا کہ وہ شخص سویا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ شراب پی کر نشے کی حالت میں دھت تھا، نشے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، نشے میں دھت تھا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اٹھایا اور کہا کہ اے بندہ خدا، کتنی غفلت ہے، تو اس مالک اور اس پروردگار کی نافرمانی کر کر اور اس کے احکامات کو توڑ کر اور تو اس طرح شراب پی کر لیٹا ہوا ہے اور وہ پروردگار تیری اس انداز سے حفاظت کر رہا ہے. پورا کا پورا واقعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرابی اور اس نشے والے آدمی کو سنایا. چنانچہ اس بندے کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے فوراً اپنے اس گناہ سے توبہ کی اور پکا سچا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بنا.